हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे शेषफल प्रमेय पर। शेषफल प्रमेय तथा उसके गुणनखंड जो होते हैं उसके सवाल कैसे लगाए जाएं। तो यह कक्षा 9 की एक बालाजी प्रकाशन की बुक है। ये देखिएगा, बालाजी प्रकाशन की बुक है। इससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला याद करना होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या है, फार्मूला है। इसी पे सवाल लगाए जाते हैं इस वाले चैप्टर के। तो देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताऊं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। x + 2, इसको क्या करना है, ये हमारा क्या है, भाजक है। भाज्य हमारा क्या है, x² + 4x + 5। ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समझिएगा इसको कैसे कट करेंगे या कैसे इसको लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ये सवाल लिखा है इसको x² हमें लाना है। इस सवाल में क्या लाना है, x²। जो पहली डिजिट होती है, हमें इस बात को कॉन्सेप्ट में अपना क्लियर करना है कि जो पहली डिजिट है उसे हमें किस कदर से काटना है, किस कदर से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे x² लाना है। अगर हम x का गुणा x से कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। अब इस x का गुणा चूंकि इस वाले x से हुआ है तो इससे भी होगा। x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब कभी यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है। अगर माइनस है तो प्लस लगा दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद इस वाले निशान का कोई यूज़ नहीं रह जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने के लिए यहाँ होता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये संख्या किस में है, माइनस में है, तो ये कट जाएगा। फिर बचेगा कितना, 4x²। 4x² में से अगर हम 2x घटा दें, चूँकि ये वाला 4x किस में है, प्लस में है, और 2x किस में है, माइनस में है, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2x। बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 4x। उसके सामने प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। अब यहाँ क्या लगा दें, +5। अब क्या लाना है, अब हमें लाना है कि हमें 2x प्राप्त हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक, ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास x है, अगर हम +2 से गुणा कर दें, 2 और x का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया था, साइन चेंज होता है। मतलब यहाँ अगर प्लस में है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये चीज़ कट जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक प्लस में एक माइनस में है। और यहाँ पे 5 क्या है, प्लस में है, 4 क्या है, माइनस में है। तो 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा। ये अपना क्या है, ये है शेषफल। ठीक है, ये क्या था, ये था भागफल। ठीक, ये क्या है, ये है अपना भाज्य, और ये क्या था, ये था भाजक। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला तो आप याद कर लोगे, लेकिन ये भी जानना होगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इस सवाल के माध्यम से आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे लगाएंगे। देखिएगा, हमने आपको अभी क्या बताया था कि हमें किसी भी तरह से 5x³ लाना है, जिससे हमारा ये वाला पद क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ 5x² से गुणा कर दें तो 5x² का अगर x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर ये संख्या प्लस में है तो क्या क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये संख्या प्लस में है, ये वाली माइनस में है, कट जाएगा। ठीक है, अब फिर जैसे सामान्य भाग करते हैं वैसे इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे नीचे, 2x²। ठीक है, अब हमें 2x² लेकर के आना है। तो अगर -2x का गुणा कर दें इस वाले x से, तो यहाँ माइनस और ये संख्या प्लस में है, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x का गुणा अगर x से कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x²।
और यहाँ अगर निशान माइनस का है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, जिससे ये 2x² माइनस में था ये प्लस में है, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा -7x, इसको नोट कर दीजिए। -7x लाना है, हम कितने से गुणा कर दें, अगर -7 से गुणा कर दें x का तो -7x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से प्लस कर दीजिए, जिससे ये क्या हुआ, कट गया, और एक आपका उतार लीजिए। तो ये आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, ये क्या था, भागफल था, ये क्या है, भाज्य है, और ये भाजक है। देखिएगा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है बोर्ड पे। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन चूंकि इससे आसान है इसलिए मैंने आपको तीसरा बताया है, इसको समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ax - b बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ax को ऐसे रहने दीजिए। अगर b इधर माइनस में है तो आपको पता है कि पक्षांतर करने पे वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को रहने दीजिए। कोई संख्या अगर इधर गुणे में होती है तो इधर कहाँ जाती है, भाग में जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इसे कहाँ आप इसमें यूज कर लेंगे, p x का मान यहाँ कितना दिया गया है, या पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिएगा भाज्य अपना क्या है, px है, भाजक क्या है, ax - b से भाग करना है, मतलब इससे भाग करना है तो ये भाजक की जगह लेगा। भागफल क्या है, इसको हम gx मान लें और शेषफल को ऐसे लिख दें। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, b/a, तो रख दीजिए p और x की जगह पे b/a लिख दीजिए। यहाँ पे a लिखिए, गुणे का निशान लगाइए, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे b/a लिख दीजिए, और -b ऐसे ही लिख दीजिए, गुणे gx और प्लस शेषफल। तो देखिएगा p ऐसे रहेगा, b/a ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे a और a गुणे में था, फिर b - b बचा जो कि 0 हो जाएगा। 0 का गुणा अगर आप gx से करोगे तो gx भी 0 हो जाएगा आगे चलकर। शेषफल, अब देखिएगा p b/a, यहाँ 0 का अगर गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, तो शेषफल अपना कितना आया, p b/a। ठीक है, इस सवाल को फिर से एक बार समझ लीजिएगा। px को ax - b से भाग करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ax - b = 0 कर दिया। b इधर क्या था, माइनस में था, अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। फिर a इधर गुणे में था, इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि मैंने सबसे पहले आपको फार्मूला बताया था, उसमें हम सारे मान को रख लेंगे। हमारा भाज्य कितना था, px था। ठीक है, उसको रख दिए। जिससे भाग करना होता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो ax - b, इसी से हमको भाग करना था, इसको भाजक की जगह पर रख दिए। भागफल ये हमें मालूम नहीं था, हमने gx मान लिया। शेषफल gx qx कुछ भी मान सकते थे। शेषफल क्या था, शेषफल लिख दिए। अब यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे उतरती रहेगी, आप ax की जगह पे क्या रखोगे, b/a नोट कर दोगे, -b g × x कर दीजिए, प्लस शेषफल रख दीजिए। a और a क्या होगा, गुणे में था, कट जाएगा। b में से b घटाओगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो वो 0 हो जाती है। शेषफल ऐसे नोट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, जो कि तीसरा था। दूसरा इसी तरीके से बिल्कुल आसान है, वो आप लगा लेंगे। अब आते हैं हम अपने किसने, चौथे सवाल पे। अब आप अपना चौथा सवाल देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। चौथा सवाल मैं आपको 2 तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला समझिएगा, यहाँ पे अगर हमें x³ लाना है और हमारे पास सबसे पहला संख्या क्या है, x है, तो वहाँ क्या करें, x² से गुणा कर दें। x² का गुणा अगर आप कभी x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब -1 का गुणा हम x² से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x² आ जाएगा। ठीक है, फिर आप माइनस अगर है तो क्या करते हो, प्लस लगा देते हो। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाती है। ये क्या होगा, x³ कट जाएगा, क्योंकि एक x³ क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। अब यहाँ समझिएगा, 2x² जो लिखा है वो किस में है, माइनस में है। x² जो है ये किस में है, माइनस में है, इसलिए माइनस की जगह पे हमने यहाँ क्या लगाया, प्लस लगाया। अब इस वाले निशान का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है,
इस पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निशान को बदलना होता है। ठीक है, अब ये 2x² माइनस में है और x² हमारा किस में है, प्लस में है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 2x² में से एक x² जाएगा तो -x² बच जाएगा अपने पास। ठीक है, प्लस x ये वाला नोट कर दिए। अब हमें क्या लाना है, -x² लाना है, तो हम -x से गुणा कर दें। -x का गुणा अगर x से करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। x और 1 कम x ये आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, अगर प्लस है तो क्या कर दें, माइनस, यहाँ माइनस से क्या कर दें, प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, फिर बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, जो कि हमारा क्या है, शेषफल हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, अगर x - 1 को हम क्या करें, 0 कर दें, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस पर भी रख सकते हैं, उस फार्मूले पे भी। तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही x का मान हमें पूरे समीकरण में रख देना है। समीकरण अपना क्या है, x³ - 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, भाग करना है। तो x³ में हम 1 रख दें, कितना, 1, उसका क्यूब कर दें, -2, x² करना है, मतलब 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस x की जगह पे 1 रख दें, प्लस 1। क्या क्या, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 लिख दिए हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी मिली थी, 1 प्राप्त हुई थी। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2, प्लस ये 1 और 1 मिल करके 2, तो ये 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, जो कि 1 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे एक ही क्वेश्चन के। ठीक है, आपको जो भी इसमें से सरल लगेगा वो आप यूज़ करिए। अब आते हैं हम 5वें सवाल पे। 5वां क्वेश्चन अपना दिया है, बहुपद जो है वो है x की पावर 31 प्लस 31, और आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो ये वाला मेथड है, इसे अगर आप यूज़ करेंगे तो सवाल लंबा लगेगा। ठीक है, जो काफ़ी टाइम टेकन होता है। आप क्या करेंगे, x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यही वैल्यू उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए। तो x³ x की पावर 31 प्लस 31, यहाँ पे समझिएगा x का मान कितना रख दें, 1 आया है माइनस में, उसको रखें, प्लस घात लगाएं। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर -1 लिखा है इसकी पावर, या -2 लिखा है, -3 लिखा, कुछ भी, अगर इसकी पावर सम हो, ठीक है, अगर इसकी पावर सम हो तो जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे वो क्या आता है, प्लस में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, घात अगर यहाँ पे सम नहीं है तो जो आंसर आता है वह किस में आता है, माइनस में आता है। यहाँ पे देखिएगा घात क्या है, विषम है, मतलब 31 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो -1 आंसर आएगा, प्लस 31 में से अगर हम 1 घटा दें तो कितना बचेगा, 30, जो कि आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। देखिएगा इसमें 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन आप लगा लेंगे जो कि चौथे की तरह लगेगा, 7वां आप लगा लेंगे। 8वां मैं आपको बता देता हूँ, 8वां और 6वां सवाल एक जैसा ही है। 8वां मैं आपको बता दे रहा हूँ, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, 3x³ -4x² प्लस 7x -5 को। ठीक, इस एक क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा। करेंगे क्या, 3x³ लाना है हमें, हमारे पास x है, तो अगर हम 3x² से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3x³ हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा, इस 3x² का गुणा हम 3 से भी करेंगे तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये संख्या भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। x² ऐसे ही नोट कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस, साइन मैंने आपको बताया था चेंज हो जाता है। फिर देखिएगा ये तो कट गया, 9x² और 4x² दोनों किस में हैं,
दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 9 4 कितना हो जाएगा, 13x² हो जाएगा। बड़ी संख्या 9 है, उसके सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस और प्लस 7x, इसको नोट कर दीजिए। अब हमें 13 लाना है हमारे पास सिर्फ x, तो हम 13x से गुणा अगर करें, 13x का गुणा अगर x से कर देंगे तो 13x² आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस करोगे, प्लस से गुणा करोगे तो प्लस आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा प्लस से करने पे माइनस आ जाएगा। आप समझिएगा, माइनस और माइनस प्लस का गुणा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 13x का गुणा अगर 3 से करें तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39, और x को साथ में नोट कर दें। अब ये क्या है, माइनस में है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ भी संख्या किस में है, माइनस में है, प्लस लगाइए, ये तो कट जाएगा। 39 में ये 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में है। इस साइन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये और क्या करता है, सिर्फ निशान चेंज करता है। यहाँ पे 39 में 7 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 46x। ठीक, बड़ी संख्या के सामने चूंकि प्लस लगा है इसलिए ये संख्या प्लस में रहेगी। -5 को नोट कर दीजिए यहाँ से आप। अब हमें लाना है 46x, है हमारे पास कितना, सिर्फ x, तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 46 से। 46 और x का गुणा कितना हो जाएगा, 46x, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 का 46 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 129। कितना हो जाएगा, 129। अब समझिएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, कट गया। 129 में अगर हम 5 घटा दें, 5 जोड़ दें, घटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कितना आ जाएगा, 138 और 5 143, जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है। अब इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, ठीक है। x + 3 अपना क्या है, भाजक है, बराबर 0 कर दीजिए। x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितनी आ जाएगी, -3, ठीक है। और इसे पूरे समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण नोट कर लीजिए। 3x³ - 4x² + 7x - 5 = 0 कर दीजिए, या रहने दीजिए। 3x³ की वैल्यू करनी है तो 3 रखिए, और जो x की वैल्यू रखनी है -3 रख दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, -4। x² के जगह पे -3 का स्क्वायर करिए, +7 -3 -5। समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे x + 3 = 0 की है, x का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि इधर कोई संख्या अगर प्लस में उधर जाती है, पक्षांतर करते हैं तो किस में आती है, माइनस में हो जाती है। अब जहाँ पे पूरा समीकरण लिखा हुआ था वहाँ x की वैल्यू कितनी रख देंगे, -3। देखिएगा 3 ऐसे रह गया, x का क्यूब करना था तो -3 का क्यूब कर दिए, -4 नोट किए, x स्क्वायर करना था -3 का स्क्वायर कर दिए, +7 लिखे, x की जगह पे -3 लिख दिए, और -5, ठीक है। अब 3 ऐसे लिखिए, गुणित निशान लगाइए। हमने आपको अभी बताया था कि अगर घात सम होती है तो जो कैलकुलेशन में चिन्ह लगता है वह प्लस का लगता है, अगर सम है। विषम होने पे माइनस का लगता है। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना होता है, 27। 27 को माइनस में लिख दीजिए, -4 लिखिए, गुणित निशान लगाइए। 3 त्रिक का 9 प्लस 7 त्रिक 21। यहाँ समझिएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -7 त्रिक 21 -5 नोट कर दीजिए। 27 तियाँ 81 हो जाएगा, जो कि माइनस में। यहाँ पे -9 चौक 36, फिर -21 -5, पूरी वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल कितनी आएगी, 1, जो कि 3 और 3 6 और 8 14, 143। बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा, इसलिए माइनस लगा देंगे। ये आपका शेषफल यहाँ है, सेम शेषफल आपको यहाँ भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और बड़े ही धैर्य के साथ अगर इस पूरे वीडियो को आप समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगली क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका, ठीक है। धन्यवाद।